안녕하세요, 여러분. 제 이름은 김लक्ष्ण 임니다। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोरिया स्टूडियो सियोल। आइए, आज हम कोरियन लैंग्वेज के लेवल 3, है ना, लेवल 3 और इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट लेवल फर्स्ट, ठीक है। अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम किम लक जुन है। ठीक है, आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं। आइए, आज का हम पैटर्न लेते हैं। ग्रामर, इंटरमीडिएट लेवल का ग्रामर है पुनमान, पुनमान आनिरा। ठीक है, आइए जानते हैं पुनमान आनिरा। आनिरा को हम कैसे यूज करना है कोरियन सेंटेंस लिखने में, कोरियन बोलने में। इस ग्रामर का कैसे हम यूज करते हैं, आइए। कह रहा है पुनमान अनिरा जो है यूज टू कंबाइन विथ दो। ठीक है, विथ दो, इसका सीधा सा मतलब है इंग्लिश में नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे हिंदी में कहते हैं यही नहीं, यही नहीं, ये भी, ऐसे वाला शब्द हो गया। ठीक है, ये भी। जैसे किसी का नाम ले लीजिए, राजीव ही नहीं खेलता है, संजय भी खेलता है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरह से इस ग्रामर का हम यूज करेंगे और ये बहुत ही इजी है यूज करने में। ठीक है, आइए, आज का हम इस पैटर्न को, इस ग्रामर को कैसे यूज करना है वो एक सेंटेंस से लेके मैं बताता हूँ। जैसे ये कह रहा है, पहला वाक्य कह रहा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज नॉट यूजफुल फॉर इंडिया बट आल्सो फॉर कोरिया। जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो जो है उपयोगी नहीं है, इंडिया के लिए ही नहीं बट कोरिया के लिए भी उपयोगी नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे। ग्योंजे मतलब होता है इकोनॉमिक, ह्योबरियोगन मतलब होता है कॉपरेशन। ठीक है, अब ये ह्योबरियोगन हो गया। ठीक है, तो ग्योंजे ह्योबरियोगन, और आप इसको ह्योम नियोगन भी पढ़ सकते हैं। ये म हो जाएगा और ये न हो जाएगा, तो ये हो गया ह्योम, ह्योम नियोगन। इजी है प्रोनाउंसिएशन, ह्योम नियोगन। इंदो, इंदो मतलब इंडिया, है ना। पुनमान आनिरा, देखिए आ गया यहाँ पे पैटर्न यूज हो गया ग्रामर। पुनमान आनिरा, हंगुक ए दो, ये दो, दो लगाना जरूरी है। दो किसके लिए आता है, आल्सो के लिए। ठीक है, यूइक हमनिदा, यूइक हमने, हमनिदा मतलब यूजफुल। ठीक है, यूजफुल, समझ गए। तो ग्योंगजे ह्योमन्योगन इंदो पुन्मा नानिरा हंगू के दो यूइक, यूइक हमनिदा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक बात। यूइक का मतलब हो गया यूजफुल, जैसा मैंने बताया। पुन्मा नानिरा आपको पता ही है, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना। आइए अब सेकेंड देखते हैं वाक्य। सेकेंड वाक्य है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज आउटस्टैंडिंग नॉट, है ना, आउटस्टैंडिंग नॉट ओनली, नॉट ओनली। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है, पहला वाक्य में मिस्टेक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज नॉट ओनली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, नॉट ओनली यूजफुल फॉर कोरिया, यहाँ पे ठीक कर लीजिए, नॉट ओनली यूजफुल फॉर कोरिया बट आल्सो फॉर इंडिया बट आल्सो फॉर कोरिया। ठीक है, वही मिस था, मैं देख रहा था कि सेंटेंस गलत है ना। अब इसको सही कर लीजिए, मैं ठीक कर दूंगा बाद में। ठीक है, कह रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज आउटस्टैंडिंग नॉट ओनली इन ट्रेडिशनल स्टडीज बट आल्सो इन अप्लाइड स्टडीज। ठीक है, कह रहा है कि यूनिवर्सिटी जो दिल्ली है वो बहुत अच्छा, और जो है रेगुलर स्टडीज में ही नहीं है बट अप्लाइड स्टडीज में भी है, मतलब वोकेशनल कोर्स वगैरह में भी अच्छा पढ़ाती है।
तो इसको कोरियन में बोलेंगे दहली देहाक्योनन। दहली देहाक्योनन। जॉनथोंग हाकमुन। जॉनथोंग हाकमुन मीन्स ट्रेडिशनल स्टडीज। ट्रेडिशनल स्टडीज। ठीक है। उनमान आनिरा आ गया ग्रामर। उनमान आनिरा उंगयंग हाकमुन सद। उंगयंग हाकमुन मतलब हो गया, उंगयंग मतलब हो गया अप्लाइड। ठीक है, अप्लाइड। और हाकमुन मैंने यहाँ बताया ये स्टडीज, तो यहाँ भी स्टडीज है। ठीक है, ये स्टडीज। हाकमुन ए सौ दो। ए सौ दो। ठीक है, दो ये हो गया आल्सो के लिए जो यहाँ पे आल्सो है पैटर्न। ठीक है। तुयो नाम निदा। तुयो नाम निदा मतलब, इसका मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग। ठीक है, समझ गए यहां तक। आइए अब चौथा वाक्य, तीसरा वाक्य लेते हैं। तीसरा वाक्य है नॉट ओनली बसेस बट मेट्रोज आर आल्सो क्राउडेड। ठीक है, सिर्फ बस ही नहीं क्राउडेड है, मेट्रो भी उतना ही क्राउडेड है। ठीक है, तो सीधा सिंपल हो जाएगा। बस उन्मानानिरा। ठीक है, उन्मानानिरा छंछल दो आल्सो बुम्बिंदा। बुम्बिंदा मतलब होता है क्राउडेड, है ना, क्राउडेड। समझ गया, यहाँ तक समझे सब, कोई दिक्कत। आइए अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य इस प्रकार है। एट द टाइम ऑफ फेस्टिविटी नॉट ओनली चिल्ड्रेन बट आल्सो ग्रोन अप्स एंजॉय। कह रहा है कि त्योहार है ना, त्योहार के टाइम, त्योहार त्योहार के समय या पर्व के समय सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े बड़े भी इंजॉय करते हैं। ठीक है, इंजॉय करते हैं। आइए इसको बोलते हैं कोरियन में, कैसे बोल रहे हैं। छुपचे। छुपचे मतलब होता है फेस्टिवल। ठीक है, त्योहार। त्योहार। और आप इसे पर्व बोले। ठीक है। तेन तेन मतलब वो टाइम। टाइम समय। ठीक है, समय। आइदल। आइदल मतलब बच्चे। बच्चे। अब यहाँ आ गया पैटर्न, उन्मान आने रहा, ग्रामर। उन्मान आने रहा। औरन दल दो। दो भी आल्सो के लिए आ गया, भी है ना, भी। बड़े भी। औरन औरन दल मीन्स बड़े लोग भी। झल गोपके। झल गोपके मतलब इंजॉय। इंजॉय। नोमनिदा। क्या है, नोमनिदा। ठीक है, एंजॉय करते हैं। आइए अब पांचवा वाक्य लेते हैं। कह रहा है गीता नॉट ओनली सिंग्स वेल बट डांसेस वेल। गीता जो है सिर्फ गाना ही नहीं गाती अच्छा, बट डांस भी अच्छा करती है। ठीक है, गीता नॉट ओनली सिंग्स वेल बट डांस वेल, डांसेस वेल। ठीक है, बट आल्सो यहाँ रह गया, देखिए एल एस ओ आल्सो। आल्सो यहाँ छूट गया। ठीक है, गीता नॉट ओनली सिंग्स वेल बट आल्सो डांसेस वेल। ठीक है। आइए, तो कह रहा है कि गीता सिर्फ गाना ही नहीं गाती है, डांस भी अच्छा करती है, तो इसका हो जाएगा गीतानन। गीतानन। नोरेरल। नोरेरल। झाल पुरल। झाल पुरल। पुनमान आनिरा। पुनमान आनिरा। छुंदो। छुंदो झाल छुन्निदा। छुंदो। छुंदो झाल छुन्निदा। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया। चलिए, छुम मतलब होता है डांस। ठीक है, और झाल पूरन मतलब होता है नोड़े। नोड़े मतलब है सॉन्ग्स, सिंग। ठीक है, झाल पूरन ना सॉन्ग मतलब गाना गाना। ठीक है ना। नहीं, झाल पूरन मतलब होता है वेल। यहाँ पे वेल होता है। ठीक है, यहाँ ना झाल।
चलिए आइए अगला वाक्य लेते हैं। छठा वाक्य है। छठा वाक्य है ना, दीपिका स्टडीज नॉट ओनली एट हिज स्कूल, एट हर स्कूल होगा यहाँ पे हर। ठीक है, हर स्कूल बट आल्सो एट हर हाउसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दीपिका जो है सिर्फ स्कूल में ही स्टडी नहीं करती है, पढ़ाई नहीं करती, बल्कि घर में भी पढ़ाई करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, दीपिकानंद दीपिकानंद 학교에서 학교에서 뿐만 아니라 뿐만 아니라 집에서도 집에서도 공부합니다। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न आ गया। 뿐만 아니라 학교 ऐसा मतलब नॉट ओनली हर स्कूल, ये स्कूल हो गया। ठीक है, एंड जीबे ऐसा तो मीन्स भी, है ना, घर में भी, घर में भी, है ना, एट होम। खुम्बू खुम्बू मतलब स्टडी, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई। यहाँ तक सभी को समझ आया, आशा करता हूँ आपको सभी को ये समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप, मैंने आपको नंबर यहाँ पे दे दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, और जो भी आपका प्रश्न होगा मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, नमी कैसे हो, खमसामनिदा दाम सुबह में नाफसिदा।